अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वो है अमाइनो एसिड। पहले की तरह फिर मैं यही ज़िक्र कर रहा हूँ कि हमें अमाइनो एसिड्स के लफ्ज़ से ही, इसी के वर्ड से ही इसको समझना है। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं हम इसी से समझते हैं। आइए देखते हैं अमाइनो एसिड्स क्या है। अमाइनो एसिड ये दो लफ्ज़ों का एक मजमुआ है। अब कई दफ़ा पूछा जाता है डिफाइन द अमाइनो एसिड्स, ये कंपोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये पूछा जाता है कि अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बताएं, तो वहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या है, सोचने लग जाते हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। आप यहीं से याद रखें, हमेशा इंशाल्लाह याद रहेगा। अमाइनो ग्रुप, एसिड एसिडिक ग्रुप। इसका मतलब अमाइनो एसिड्स वो है जिसमें अमाइनो ग्रुप भी होगा और एसिडिक ग्रुप भी होगा। अब अमाइनो ग्रुप है NH2 और या NH3, वो मैं आपको बताऊंगा। और एसिडिक ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो COOH है। इसके अलावा क्योंकि ये कार्बन के साथ अटैच होते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उसको भी हम समझेंगे कि बाकी इसके साथ इसके स्ट्रक्चर में और क्या कुछ मौजूद है। आइए हम इसके अच्छा स्ट्रक्चर से भी पहले हम देखते हैं कि आखिर अमाइनो एसिड्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसमें इस अपने पूरे लेक्चर में एक तो अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन की डेफिनेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, फिर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जर्नल स्ट्रक्चर क्या है, और फिजियोलॉजिकल pH पर अमाइनो एसिड्स किस फॉर्म में मौजूद होते हैं वो देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स के मुख्तलिफ जो बेस पर हम अमाइनो एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं, उसको भी इंशाल्लाह हम समझेंगे। आइए हम सबसे पहले प्रोटीन को देखते हैं कि प्रोटीन क्या है। क्योंकि अमाइनो एसिड्स हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन हैं, उसका नेसेसरी सब्सटेंस है, उसके बगैर प्रोटीन बन ही नहीं सकती। तो इसलिए हम सिर्फ प्रोटीन की पहले डेफिनेशन देखेंगे। प्रोटीन का जो लेक्चर होगा वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेकिन इसमें हम अमाइनो एसिड्स के मतलब सारी डिस्कस करेंगे। प्रोटीन की डेफिनेशन ये है कि इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। इसमें जो सबसे कॉमन और जो आसान और समझने के लिए भी बहुत इजी है, उसको मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूं कि लीनियर चेन ऑफ L अल्फा अमाइनो एसिड्स जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेजेस कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन लिंकेज कौन सा होगा? पेप्टाइड लिंकेज होगा। और इसमें क्या कुछ मौजूद होगा प्रोटीन के अंदर? L अल्फा अमाइनो एसिड। अब हमने पहले समझना है कि L क्यों इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, फिर अल्फा अमाइनो एसिड्स क्यों कहा गया। इन्हीं दो चीज़ों को समझकर हम अमाइनो एसिड को भी समझ जाएंगे और आगे क्लासिफिकेशन पे भी मूव करेंगे। आइए हम देखते हैं कि L अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या है। ये हमारा जर्नल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कि हमने कहा था कि अमाइनो ग्रुप भी इसमें होगा। अमाइनो एसिड्स में ये हमारे पास NH2 अमाइनो ग्रुप है। हमने कहा था एसिडिक ग्रुप भी इसमें मौजूद है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो ये एसिडिक ग्रुप है। ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कार्बन एक साइड पर हाइड्रोजन होगा, एक जानब कार्बोक्सिलिक अमाइनो, और एक हमारी अल्काइल ग्रुप इसमें अटैच्ड होगा। अल्काइल ग्रुप मतलब R साइड चेन। और ये इस साइड चेन की अहमियत क्या है? ये दर हकीकत में जो कोई भी अमाइनो एसिड है उसका क्या नाम है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका फीचर क्या है, ये R साइड चेन ही डिटरमाइन करती है उसकी करैक्टरिस्टिक्स को, फंक्शन को, उसके डिफरेंट नेम को। तो लिहाजा इसका मतलब कि R साइड चेन चेंज होती रहेगी तो अमाइनो एसिड्स का नाम भी चेंज होता रहेगा, उसकी करैक्टरिस्टिक्स की फीचर भी तब्दील होती रहेंगी। अब ये चीज़ें हमने देखी आसानी से, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक आसानी से, और बाकी हाइड्रोजन और R साइड चेन। ये जर्नल स्ट्रक्चर है, जर्नल फार्मूला है अमाइनो एसिड्स का। अब अमाइनो एसिड्स में हमने बात की थी कि अमाइनो एसिड्स तो हमने पढ़ लिया, ठीक है ये है, मगर अल्फा अमाइनो एसिड्स को क्यों कहा जाता है? अल्फा इसलिए कहा जाता है कि आपने पढ़ा होगा एसिमेट्रिक कार्बन एटम, जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जो हैं कार्बन के साथ अटैच्ड होंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक। अब ये क्योंकि आप देखें ये हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक, R साइड चेन, NH2, ये चारों के चारों जो ग्रुप हमारे पास कंपाउंड इस वक्त अटैच्ड हैं वो क्या है? डिफरेंट है।
अब डिफरेंट होने की वजह से इस कार्बन को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक कार्बन और अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में एक और बात है कि अल्फा कार्बन की एक साइड पर तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और दूसरी साइड पर ऐसा कार्बन जिसके एक साइड पर कार्बोक्सिलिक और दूसरी साइड पर अमाइनो ग्रुप अटैच्ड हो, साथ हाइड्रोजन और 8 साइड चेन हो, तो उसको अल्फा कहा जाता है, कार्बन कहा जाता है। तो अब क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स का था कि एक अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन दोनों की पहचान थी अमाइनो एसिड्स की, तो इसलिए इस अमाइनो एसिड्स को भी इस अल्फा कार्बन की वजह से अल्फा अमाइनो एसिड्स कहा जाएगा। ये भी हमें समझ आ गई अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब है कि एल क्यों कहा जाता है। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर में कि डी ग्लूकोज कैपिटल डी और कैपिटल एल ग्लूकोज, स्मॉल डी और स्मॉल एल नहीं। अब वहाँ पर हमने ये बात की थी कि अगर तो डी ग्लूकोज में मतलब कार्बन नंबर जो हमारा पास कार्बन नंबर 5 है या कार्बन कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन, अभी हम देख लेंगे एसिमेट्रिक कार्बन जो सबसे लास्ट वाला एसिमेट्रिक कार्बन होता है, उस कार्बन के अगर तो राइट साइड पर राइट जानब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ये ग्लूकोज की सिर्फ बता रहा हूँ, तो क्या होगा डी ग्लूकोज होगी। अगर लेफ्ट साइड पर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो हम उसे एल ग्लूकोज कहेंगे। अब उसी की बुनियाद पर ही ये आप देखें कि यहाँ पर अगर अमाइनो ग्रुप हमारा लेफ्ट साइड पर होगा तो हम उसे कहेंगे एल अमाइनो एसिड्स। अगर ये अमाइनो ग्रुप राइट जानब होगा तो हम उसको डी अमाइनो एसिड्स कहेंगे। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हमारे बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, मतलब कि हमारे लिविंग जो थिंग्स हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग हम कह लें कि उसमें जो मोस्टली जो आपको अमाइनो एसिड्स मिलेगा वो एल अमाइनो एसिड्स होंगे, एल अल्फा अमाइनो एसिड्स। अब ये प्रोटीन की डेफिनेशंस और अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है। अब ये जर्नल था, मगर जो फिजियोलॉजिकल पीएच हमारी बॉडी की जो 7.35 to 7.45 पीएच हमारी ब्लड की है, हमारी फिजियोलॉजिकल जो पीएच है, उस पीएच पर जो आम तौर पर जो अमाइनो एसिड्स वो फ्रीली अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, फ्री अमाइनो एसिड्स। लेकिन वो किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, वो इस फॉर्म में मौजूद होते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद होगा, अमाइनो ग्रुप भी मौजूद होगा, मगर होगा क्या कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलेट जो है, ये अपना एक हाइड्रोजन क्या करेगा, डोनेट कर देगा अमाइनो ग्रुप को। अब ये एक हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप को जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अमाइनो ग्रुप NH2 की बजाय NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर COOH की बजाय COO रह जाएगा। अब यहाँ पर डबल चार्ज हो जाएगा। एक तो नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है अमाइनो एसिड्स पर और दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है। आगे जाकर हम इसका जिक्र भी करेंगे कि जो ज़्विटर आयन है वो उसका भी यही होता है कि जब हम किसी सॉल्यूशन में अमाइनो एसिड्स को जो है क्या करेंगे, ऐड करें, तो क्या होता है, तो उसकी डिसोसिएशन के नतीजे में कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन को डोनेट करता है और उस वक्त उस अमाइनो एसिड्स पर डबल चार्ज मौजूद होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इस डाइपोलर चार्ज की वजह से इसको क्या कहते हैं, ज़्विटर आयन भी कहा जाता है। तो जो फिजियोलॉजिकल पीएच पर हमारा अमाइनो एसिड्स होगा वो इस फॉर्म में मौजूद होगा। अब इसको कहेंगे अमाइनो ग्रुप को, इसको प्रोटोनेटेड अमाइनो एसिड्स भी कहा जाता है। अब ये प्रोटोनेटेड अमाइनो ग्रुप है और ये डी प्रोटोनेटेड है, मतलब कि इसने प्रोटॉन दिए थे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने और अमाइनो ने रिसीव किए थे। यहाँ तक हमारा हो गया जर्नल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल पीएच पर हमारा अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद जो है अब हम चलते हैं कि अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन क्या है। अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन में पहले हम दो चीज़ें समझेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन हैं। अब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन के साथ साथ क्यों ये हर अमाइनो एसिड्स स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक होता है कि ये नहीं कि एक ही अमाइनो एसिड से सारी प्रोटीन बन जाए और एक ही प्रोटीन में सारे अमाइनो एसिड्स हों, नहीं, स्पेसिफिक amino acids are necessary or required for the specific production of protein। अब यहाँ इस वक्त तक जो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 300 अमाइनो एसिड्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब 300 अमाइनो एसिड्स में जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ये देखें हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे। अब उन अमाइनो एसिड्स की मतलब हम कह सकते हैं कि जिन 20 अमाइनो एसिड्स का जो कोड मौजूद है वो डीएनए के पास
मौजूद है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, बाकी का कोड मौजूद नहीं है डीएनए में जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करे। बाकी जो 300 हमारे टोटल 300 हम कह रहे हैं कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ये 300 जो 20 के अलावा बाकी अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, बॉडी में हमारा बायोलॉजिकल डिफरेंट स्पेशल फंक्शंस जो है उनके अंदर इनका रोल होता है। अब इन 20 अमाइनो एसिड्स को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, और जो बाकी 300 टोटल अमाइनो एसिड्स हैं उनको नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। अब ये क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में, लेकिन इस वक्त लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है उसमें 20 की बजाय 21 और 22 मतलब सेलिनोसिस्टीन और इसके अलावा प्रोलाइसिन, ये 2 अमाइनो एसिड्स भी मजीद इंट्रोड्यूस हो चुके हैं इस वक्त लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक। पहले हम कहते हैं कि 20 थे। अब ये दोनों चीज़ों को हमें समझ आ गई। अब हम इसको फर्दर क्लासीफाई करते हैं कि फर्दर क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स की क्या कैसे है। फर्दर क्लासिफिकेशन में आपने पहले 4 जो है ना चीज़ें याद रखनी है। 4 बेसिस पर हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चरल एंड केमिकल नेचर, नंबर 2 पोलैरिटी, नंबर 3 मेटाबॉलिक फेट और नंबर 4 न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। इसकी बुनियाद पर अब इनको आगे हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो ये अमाइनो एसिड्स मजीद हम एक एक करके इसको समझते जाएंगे। अब पहली जो क्लासिफिकेशन है इसको मजीद आगे लेकर मैं चलूँगा, स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर। अच्छा, कुछ बुक्स के मुताबिक, कुछ आथर्स के मुताबिक जो स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर की फर्दर क्लासीफाई है उसको मज़ीद 7 सब क्लासेस दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7। और कुछ आथर्स के मुताबिक इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर मेन जो सब क्लासीफाई है वो 3 होंगी, एलिफेटिक साइड चेन, नंबर 2 एरोमेटिक साइड चेन और नंबर 3 इमाइनो एसिड्स। ए वाला नहीं, आई, इसे इमिनो एसिड या इमाइनो एसिड्स भी कहेंगे। ठीक है, ये 3 होंगे। कुछ आथर्स के मुताबिक 7 ही हैं और कुछ के मुताबिक इस तरह 3 हैं। और 3 में अगर हम फर्स्ट पे लें कि एलिफेटिक साइड चेन इसकी स्ट्रक्चर में पहली क्लासिफिकेशन है, तो इसको फिर आगे एलिफेटिक को फर्दर जो क्लासीफाई किया गया है वो फर्दर क्लासीफाई में सिंपल, ब्रांच, हाइड्रोक्सिल साइड चेन, सल्फर कंटेनिंग साइड चेन, बेसिक साइड चेन और एसिडिक कंटेनिंग साइड चेन। ठीक है, ये फर्दर क्लासीफाई इस एलिफेटिक में शामिल की गई है। एरोमेटिक और इमाइनो एसिड्स को अलग से इसको क्लासीफाई किया गया है। दोनों तरह की दोनों ऑथर्स के मुताबिक मैंने दोनों क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूँ ताकि जब आप कभी इसको समझना चाहें या पढ़ना चाहें मुख्तलिफ बुक्स के अंदर आपको ये दोनों क्लासिफिकेशन मिलें तो आपको दोनों का इल्म होना चाहिए। आइए हम इस मज़ीद जो स्ट्रक्चर है इसकी एलिफेटिक साइड चेन को, अब एलिफेटिक और एरोमेटिक में थोड़ा सा एक डिफरेंस मौजूद है कि जो एलिफेटिक है इसमें मोस्टली जो आर साइड चेन, हमने कहा था क्योंकि जो भी अमाइनो एसिड्स होगा इस आर साइड चेन के तब्दील होने से उसका नाम तब्दील हो जाएगा। इसलिए हमने ये बात कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल के हवाले से कि जब साइड चेन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये साइड चेन पे इसके सल्फर है, ये साइड चेन पे बेसिक या एसिडिक या एरोमेटिक है, तो या अमाइनो एसिड्स, इसकी बुनियाद पर इस अमाइनो एसिड्स का नाम तब्दील होता जा रहा है। इसीलिए आर साइड चेन की बात हो रही है। अब है हमारे पास एलिफेटिक साइड चेन। एलिफेटिक साइड चेन को फर्दर हम देखेंगे कि हमने बात की कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में एक जो कॉमन फ़र्क है कि एरोमेटिक रिंग साइड चेन होता है, रिंग स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर होगा, उसका मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा कैसे है, जबकि एलिफेटिक के अंदर मोस्टली आपको ओपन साइड चेन मिलेगी, ओपन स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, ओपन स्ट्रक्चर या क्लोज दोनों हो सकते हैं। अब इसमें एलिफेटिक में पहले नंबर पर आएगा कि सिंपल में 2 अमाइनो एसिड्स हैं जो वेरी कॉमन हैं, ग्लाइसिन और एलानिन। अब इनके अंदर जो ग्लाइसिन और एलानिन सिंपल है, इसमें ग्लाइसिन, ये एमसीक्यूज का सवाल है कि सबसे जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स है वो कौन सा है, वो हमारा ग्लाइसिन है। उसको मैं बताता हूँ सिंपल आपको कि कैसे सिंपलेस्ट है। कि ये हमारा आपने स्ट्रक्चर देखा है अमाइनो एसिड्स का जनरल, अगर इसी स्ट्रक्चर में मैं इस आर को ख़त्म करके यहीं पे सिर्फ एच हाइड्रोजन एटम्स जो है यहाँ पर ऐड कर दूँ आर साइड चेन पर, तो इस वक्त इसको हम कहेंगे कि ये इट्स ए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन अमाइनो एसिड।
इतना सिंपल, इसलिए इसको कहते हैं कि इट्स अ सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स। उसके बाद हमारे पास आएगा ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। ब्रांच के अंदर इसमें आप निमोनिक इसकी याद कर लें, विल, VIL, वेलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन, ये इसके अंदर ब्रांच के अंदर शामिल होंगे। इनका जो फंक्शंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे बात बयान करूंगा कि इनके फंक्शंस क्या कुछ है। अभी हमने क्योंकि क्लासीफाई सिर्फ करना है तो इसलिए मैं आपको क्लासिफिकेशन की हद तक आपको समझा देता हूँ। इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर में नेक्स्ट आएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब जो R साइड चेन है इस पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हो तो उन अमाइनो एसिड्स को क्या कहेंगे, उन अमाइनो एसिड्स में हमारे पास सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन। अगर आपका इसको निमोनिक इसका याद करना चाहें तो अपनी तरह से मैंने इसका निमोनिक याद करने के लिए बनाया है कि सिट द टेबल। अब सिट में S कैपिटल, T कैपिटल और फिर T कैपिटल आप इसको लेंगे, सिट, सीरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन। अगर हम इसमें सीरीन का जो है स्ट्रक्चर में आपको बताऊं तो ये हमारा अमाइनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर है, इसके R साइड चेन पर CH2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, उसके साथ देखें आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होने की वजह से इनके जितने भी जो सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन तीनों के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है तो उनके नाम इसी वजह से चेंज हो गए हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि ये जो स्ट्रक्चर में है इसके R साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है R साइड चेन में सल्फर अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग R साइड चेन सल्फर, ठीक है। अब ये जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं इसमें जो निमोनिक का आपको मैं बताता हूँ, निमोनिक का हमारा है मेल CC, जैसे ईमेल होती है तो उसमें मेल CC, मेल कैपिटल, C कैपिटल, M कैपिटल, C कैपिटल, C कैपिटल, मिथियोनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन। अब सिस्टीन और सिस्टाइन का मैं यहीं पर आपको पहले ही बता देता हूँ कि सिस्टीन, जब दो सिस्टीन आपस में ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करेंगे डाइसल्फाइड लिंकेजेस के जरिए, क्योंकि इसमें सल्फर ग्रुप मौजूद है और ये हमारी बॉडी को सल्फर प्रोवाइड करते हैं। अब जब दो सल्फर के डाइसल्फाइड लिंकेज के जरिए दो सिस्टीन आपस में ज्वाइन करें तो इसको जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो सिस्टाइन होगी, मतलब कि दो सिस्टीन के मिलने से हमें सिस्टाइन हासिल होती है। अब इसमें मिथ्योनिन, सिस्टीन और सिस्टाइन में अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं मेथियोनिन का तो इसमें हमने कहा कि सल्फर कंटेनिंग है। कैसे सल्फर कंटेनिंग है, आप देखें कि ये अमाइनो एसिड्स का रूटीन का जो जनरल स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ हमारी R साइड चेन ही डिफर होगी, बाकी स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा। आपको ये नजर आ रहा होगा कि बाकी स्ट्रक्चर वही है। इसमें R साइड चेन में हमारे पास मिथाइल ग्रुप CH2 और फिर उसके बाद ये आपको नजर आ रहा है कि ये देखें सल्फर। अब यहाँ पर सल्फर अटैच्ड है तो इसलिए इसको क्या क्या दिया हमने कि अमाइनो एसिड कंटेनिंग सल्फर ग्रुप साइड चेन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बेसिक साइड चेन, बेसिक। अब बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स में हमारे पास आएगा आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन। इसमें अगर आप निमोनिक जो मैंने अपने तौर पर इसको याद करने के लिए बनाया है वो है कि एप्पल हैव लार्ज वैरायटी। अब एप्पल का A कैपिटल, हैव का H कैपिटल, लार्ज का L कैपिटल और वैरायटी हमारा डिफरेंट की बुनियाद पर हमने उसको सारा संभाल रखा है तो इसलिए उसका B हम नहीं लेंगे। तो आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन ये हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। बेसिक अमाइनो एसिड्स में क्योंकि इसका बेसिक अमाइनो एसिड्स में दूसरा याद रखें कि बेसिक अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं कि इसमें अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होगा। अमाइनो ग्रुप में हम कहते हैं कि डाई अमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक। अब यहाँ पर जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये अमाइनो ग्रुप है। यहाँ पर हमने ये समझना है कि डाई अमाइनो ग्रुप दो होंगे, कार्बोक्सिलिक डाई अमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो ये यही हम समझते हैं कि ये जनरल स्ट्रक्चर जो पहले से रूटीन का मैं आपको बता रहा हूँ कि रूटीन का है। R साइड चेन पर हम देखेंगे कि हमारे पास मिथाइल ग्रुप CH2 और CH2 अटैच के साथ अब क्या है हमारे पास यहाँ पर R साइड चेन पर मिथाइल ग्रुप के साथ एक एडिशन में अमाइनो ग्रुप और मजीद ऐड है। तो इस अमाइनो ग्रुप के अटैच्ड होने की वजह से इसको क्या कहा गया है कि डाई अमाइनो ग्रुप एक यहाँ पर भी मौजूद था जो उसके पहले जनरल स्ट्रक्चर में मौजूद है।
और आर साइड चेन पर एक मजीद अमाइनो एसिड्स अटैच होने की वजह से अब इसको क्या कहा गया, डाई अमाइनो मोनोकार्बोलिक, मतलब कि ये बेसिक अमाइनो एसिड, ये लाइसिन का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए बताया है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर ये भी बात बताऊं कि ये जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन क्योंकि हमारा अल्फा है, इसके बाद नेक्स्ट जो होता है बीटा, फिर हमारे पास नेक्स्ट होता है गामा और डेल्टा और एप्सिलॉन। तो इस अमाइनो एसिड्स को एप्सिलॉन अमाइनो एसिड्स भी इसलिए कहा जा सकता है कि अमाइनो एसिड जो नेक्स्ट हमारा अमाइनो ग्रुप मौजूद है, अमाइनो बेसिक एप्सिलॉन बेसिक अमाइनो एसिड, क्योंकि वो अमाइनो ग्रुप एप्सिलॉन कार्बन पर मौजूद है, अटैच्ड है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एसिडिक कार्बन। एसिडिक कार्बन में आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी कि एसिडिक में वो अमाइनो एसिड जिसके साथ एसिड अटैच्ड होगा उसको हम कहेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड। दो अमाइनो एसिड ऐसे हैं, अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड्स, याद करना बहुत आसान है, अस्पार्टिक एसिड्स और ग्लूटामिक एसिड। अब एसिडिक अमाइनो एसिड में जैसे बेसिक हमने जिक्र किया था, एसिडिक ग्रुप हमारा ये है, तो हम कहेंगे कि जहां पर डाई कार्बोक्सिलिक यानी दो कार्बोक्सिलिक होंगे और मोनो अमाइनो, डाई कार्बोक्सिलिक और मोनो अमाइनो एसिड्स जो अमाइनो ग्रुप होंगे उसको हम कह देंगे कि ये, क्योंकि एसिडिक ग्रुप इसमें डबल था तो इसलिए ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं। इसमें अस्पार्टिक एसिड्स का जो मैंने एक स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए बताया है कि जनरल स्ट्रक्चर फिर वही होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे शायद थोड़ा सा कम समझ आ रही हो। तो जनरल स्ट्रक्चर हमारा यही है। आर साइड चेन के अंदर क्या फ़र्क हुआ कि हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच था और इसके साथ हमारे पास एक एक्स्ट्रा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मैंने इसलिए आपको ये हाईलाइट कर दिया कि ये एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप हमारे साथ अटैच हो गया, तो इसलिए हमने इसको एसिडिक अमाइनो एसिड्स कह दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक साइड चेन। एरोमेटिक में मैंने आपको बताया था कि बेंजीन रिंग होता है, इसकी यही पहचान है कि आर साइड चेन पर बेंजीन रिंग होगा, तो वो मैं आपको उसकी भी एग्जांपल बताऊंगा। एरोमेटिक साइड चेन जो के अमाइनो एसिड्स हैं, इसको याद करने के लिए जो निम्नलिखित है उसको टीटीपी। टीटीपी से हमारे पहले है टायरोसिन, फिर हमारे पास ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलानिन। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलानिन। इसमें आपको जो एक स्ट्रक्चर मैं आपको टायरोसिन का बनाकर दिखाता हूं, टायरोसिन का स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर फिर वही, और जनरल स्ट्रक्चर में जो आर साइड चेन थी, आर साइड चेन में ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, उसके साथ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फिनोल रिंग अटैच्ड है। अब ये जो फिनोल रिंग अटैच होने की हमने कहा कि एरोमेटिक साइड चेन में रिंग स्ट्रक्चर होगा, बेंजीन रिंग, तो ये बेंजीन रिंग में से एक फिनोल रिंग अटैच होने की वजह से इस अमाइनो एसिड्स को एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कहा गया है। इसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसमें अटैच्ड है, तो इसलिए जो टायरोसिन है, आपको यहाँ पे याद हो कि जब हमने बेसिक हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स पढ़े हैं तो उसमें भी टायरोसिन का जिक्र है, तो टायरोसिन एरोमेटिक साइड चेन के अंदर भी शामिल होगा, उसकी एग्जांपल में भी आएगा, और साथ हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड में, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच होता है। इसके बाद जो लास्ट वन हमारा है क्लासिफिकेशन, जर्नल फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चरल बेस्ड क्लासिफिकेशन में, वो इमाइनो एसिड्स है। इमाइनो एसिड्स की एक ही जो कॉमनेस्ट एग्जांपल्स है, और ये भी एमसीक्यूज के आपके सवाल के अंदर भी बाज़ आ जाता है। प्रोलीन इज ओनली वन अमाइनो एसिड्स दैट belong to the group of amino acids having secondary amino group in their structure। हमने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ ली थी अमाइनो एसिड्स की, आज अब हमने पढ़नी है पोलैरिटी की। तो पोलैरिटी के एतबार से जो अमाइनो एसिड्स को पोलर और नॉन पोलर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, पोलर और नॉन पोलर। अब जो पोलर है ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है, और नॉन पोलर याद रखिएगा हाइड्रोफोबिक, मतलब ये वाटर अट्रैक्टिव, वाटर लविंग, वाटर मिसिबल, और ये वाटर मिसिबल नहीं होगा। तो ये लिपिड जो है यहाँ पे सॉल्वेंट जो होंगे वहाँ पर ये मिसिबल होगा। अच्छा, इसकी एक और करेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं आपको बताऊँ कि अमाइनो एसिड्स में जो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर जो आर साइड चेन होती है, ये अगर तो इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये अमाइनो एसिड्स मौजूद हों तो उनकी आर साइड चेन, उनकी जो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर है उसकी सरफेस पर, एक्सटीरियर सरफेस पर आर साइड चेन होगी, क्योंकि हमने कहा था कि जो भी किसी भी अमाइनो एसिड की करेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी बुनियाद पर है, उसकी आर साइड चेन पर। अब जो पोलर अमाइनो एसिड्स की जो आर साइड चेन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक्सटीरियर सरफेस पर क्यों होगी, क्योंकि वाटर
एक्वस सोल्यूशन है, लिक्विड है, तो क्योंकि उसका आर साइड चेन हाइड्रोफिलिक है तो इसलिए वाटर अट्रैक्शन के लिए उसकी वहाँ पर एक्सटीरियर सरफेस पर अगर इन्हीं अमाइनो एसिड्स को ऐसी सोल्यूशन में रख दिया जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं या जहाँ पे लिपिड्स कंटेंट्स मौजूद हैं, तो उसमें जो आर साइड चेन होगी पोलर की वो एंटीरियर सरफेस पर होगी क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। जैसे सेल मेम्ब्रेन में अगर लिपिड के अंदर है तो लिपिड्स में जो नॉन पोलर होंगे, इसी का अपोजिट अगर हम ले लें तो नॉन पोलर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर हैं तो लिपिड सॉल्युबल हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर तो एक्वस सॉल्यूशन में नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स को मिक्स किया जाएगा तो उनकी आर साइड चेन क्या होगी, एक्सटीरियर नहीं होगी, आर साइड चेन इंटीरियर होगी। लिपिड सॉल्युबल के अंदर इनकी आर साइड लिपिड सॉल्युबल में आर साइड चेन इनकी एक्सटीरियर होगी, मगर जो हाइड्रोफिलिक होंगे इनकी आर साइड चेन जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर एक्सटीरियर होगी, जबकि इसकी लिपिड सॉल्युबल जो सॉल्वेंट होंगे उसके अंदर होगा। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम पोलर को मज़ीद सब क्लासीफाई करें तो मज़ीद सब क्लासिफिकेशन में पोलर के अंदर पॉजिटिव भी चार्ज आता है, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके अंदर अनचार्ज आएगा, ये नो नेट चार्ज होगा। अब जो पोलर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो सारे के सारे वो हैं जो आपने पहले पढ़े, मैंने आपको बताया है बेसिक अमाइनो एसिड्स। उसमें मैंने आपको एक निमोनिक बताई थी कि एप्पल हैव लार्ज वैरायटी, एप्पल में आर्जिनिन, हैव में हिस्टिडीन और लार्ज में लाइसिन। ये वही बेसिक अमाइनो एसिड जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। जो नेगेटिव हाइड्रोफिलिक जो पोलर में है उसके अंदर वही है जो मैंने एसिडिक में आपको बताए हैं, तो इसलिए याद करना आसान है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। उसके बाद नो नेट चार्ज, ये कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं है, जो इनके अलावा बाकी तमाम अमाइनो एसिड्स आएंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, वो ऐसे अमाइनो एसिड्स जो जिनके ऊपर अनचार्ज अमाइनो एसिड्स हैं। उनके अंदर अगर मैं आपको मज़ीद हम जाएंगे पोलैरिटी के नॉन पोलर पर। नॉन पोलर के अंदर हमारे पास हाइड्रोफोबिक क्योंकि हैं, हाइड्रोफोबिक में दो तरह के मौजूद होंगे। जो हमारे पहले मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास एलिफेटिक आर साइड चेन थी और हमारे पास एरोमेटिक भी साइड चेन थी। अब एलिफेटिक और एरोमेटिक जो दोनों थे, दोनों क्या है, हमारे नॉन पोलर हैं। तो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं। अब देखें ना, जो एलिफेटिक में आपको मैं बताऊं कि ब्रांच चेन वाले मैंने आपको बताया तो विल, उसके निमोनिक है वेलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन। उसके बाद हमारे पास जो एरोमेटिक के अंदर थे, एरोमेटिक में यहाँ पर दो आएंगे, इसको आप सिंपल आप पीटी के नाम से याद कर सकते हैं। पीटी में हमारे पास फिनाइल एलानिन और टी में हमारे पास ट्रिप्टोफैन। तो ये हो गए हमारे पोलैरिटी की बुनियाद पर जो अमाइनो एसिड्स को सब क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो मेटाबॉलिक फेट है, कि जो कार्बन एटम्स मौजूद है अमाइनो एसिड्स के अंदर, तो अमाइनो एसिड्स में वो क्या करते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स के कुछ अमाइनो एसिड्स में कीटोजेनिक उसका रोल प्ले करता है, कुछ अमाइनो एसिड्स में ग्लूकोजेनिक, मतलब कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो लिपिड्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं और कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो ग्लूको और कीटोजेनिक दोनों हैं। हम उनको देखते हैं। ग्लूको और कीटोजेनिक मतलब कि वो कीटोन बॉडीज भी बनाएंगे और इसके अलावा क्या बनाएंगे, ग्लूकोज सब्सटेंसेस भी। मतलब ये ग्लूकोज सब्सटेंसेस में आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ये बात भी समझाई थी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या होती है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। वहाँ पर मैंने ये बात आपसे जिक्र की थी कि ये जो हमारे पास प्रीकर्सर है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, वन ऑफ द प्रीकर्सर जो था हमारे पास ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स, वहाँ पे मैंने जिक्र किया था। ठीक है, तो यहाँ पर वही ग्लूकोजेनिक में आपको अमाइनो एसिड्स का नाम भी बताऊंगा, फिर कीटोजेनिक भी। कीटोजेनिक में अब पहले हम मेटाबॉलिक फेट में हमारे पास तीन आ गए, कीटोजेनिक, कीटोग्लूकोजेनिक और ग्लूकोजेनिक। कीटोजेनिक वो जो कीटोन बॉडीज बनाने में हेल्पफुल होंगे, जिनमें ल्यूसिन और लाइसिन ये दो ही हैं जो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स, याद रखें, लाइसिन और ल्यूसिन। इसके बाद कीटो ग्लूकोजेनिक मतलब कि कीटोन बॉडीज भी बनाते हैं और
ग्लूकोज की सिंथेसिस में भी इनका रोल होता है। अब इसको याद करने का जो निमोनिक है वो टी टिप के नाम से है। जो पहला टी है वो टायरोसिन है, जो दूसरा टी है वो ट्रिप्टोफैन है, और उसके बाद आइसोल्यूसिन, आई से आइसोल्यूसिन और पी से फिनाइल एलानिन। ये निमोनिक याद करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा कि ये अमीनो एसिड्स कीटोग्लूकोजेनिक हैं। अच्छा, उसके बाद जो बाकी ये तो हो गए 2 ये और 4 ये, 6 होगी, 4 to 2 6, और बाकी रह गए हमारे पास जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, क्योंकि हम 20 थे, बाकी 14 जो हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स। अब ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, कीटोजेनिक में, सॉरी एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स में ये क्या करते हैं, ये कीटोन बॉडीज, हमारे पास कीटोन बॉडीज 3 चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड एंड एसीटोन। अब ये तीनों चीज़ों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कीटोन बॉडीज। अब ये जो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स हैं ये डायरेक्ट पूरी कीटोन बॉडीज नहीं बना रहे, उनमें से वन ऑफ द प्रीकर्सर जो है एसीटो एसीटेट वो हमें प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हमारे पास कीटोग्लूकोजेनिक है। फिर अब हमारे पास ग्लूकोजेनिक जो अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स 14 थे, उसका जो निमोनिक है गैग, शैग, पैक, एमटीवी। अब ये याद करेंगे तो फिर आपको, वरना आपको भूल जाएंगे। गैग, शैग, पैक में अब आपको पहला जी जो है ग्लूटामेट, दूसरा एलानिन, ग्लूटामाइन, सीरीन, हिस्टिडीन, उसके बाद एस्पार्जिनिन, और जी से हमारे पास ग्लाइसिन, फिर हमारे से पी आ जाएगा, पी से हमारे पास प्रोलीन, अस्पार्टेट और सिस्टीन, उसके बाद मेथियोनिन और थ्रियोनिन और एमटीवी वेलिन। ये हमारे पास सारे के सारे वो अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे पास ग्लूकोजेनिक है। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। अच्छा, लास्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स की आती है वो न्यूट्रिशनल है। अब न्यूट्रिशनल के अंदर 3 तरह की आएंगी। नंबर 1 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं करती, नेसेसरी हैं, इसलिए हमें उसको एसेंशियल कहें। अब हमें इनको डाइट में हर हाल के अंदर इन अमीनो एसिड्स को लेना ज़रूरी है। नंबर 2 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, हमें डाइट में मज़ीद उसको लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, उसको हम कहते हैं कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। फिर उसके बाद सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस तो करती है, ख़ास तौर पे इन्फेंसी स्टेज के अंदर जो है वो बड़े माइन्यूट अमाउंट में जो है ना प्रोड्यूस करती है। फिर जब अडल्ट एज में आती है तो करती फिर भी थोड़ा सा, मतलब उससे इन्फेंसी स्टेज से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं वो वाले अमीनो एसिड्स, मगर हमारी बॉडी की जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर सकते। अब इस वजह से जो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हम कहते हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है मगर हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती, उनको हम सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स के अंदर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। मगर मोस्टली जो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस तो कर रही है, इसलिए हम उसको एसेंशियल अमीनो एसिड्स की मेन कैटेगरी के अंदर भी फॉल उसको कर सकते हैं, उसके अंदर उसको लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक है मैट, विल, फ्लाई। अब मैट से मेथियोनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ये हमारे पास जो है, इसको अगर आप निमोनिक याद कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी कि हम इसको एसेंशियल अमीनो एसिड याद कर सकते हैं। बाज़ जगहों पे एसेंशियल अमीनो एसिड आगे अमीनो एसिड्स का नाम लिखा होता है तो ब्रैकेट में आपको फॉर एग्जांपल इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो एसेंशियल। तो अब इससे मुराद ये होता है कि ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स का उन्होंने मतलब उसको पॉइंट आउट किया हुआ है। अब इसके अंदर 2 अमीनो एसिड्स मैंने आपको कहा था कि जो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनको मेन इसी कैटेगरी में भी रख सकते हैं, मगर अगर हम इसको अलग करें तो जो हमारे पास आर्जिनिन है और हिस्टिडीन, ये 2 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो सेमी एसेंशियल, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। इसके बाद जो बाकी ये तो हो गए 10। अब 10 अमीनो एसिड्स के बाद टोटल हमने कहा था कि जो हमारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं वो 20 हैं, तो जो बाकी 10 रह जाएंगे इसलिए उनको निमोनिक याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने अमीनो एसिड्स होंगे आप उनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में फॉल करेंगे। वैसे हम उसको बता देते हैं कि एलानिन, अस्पार्जिनिन, अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन,
हाइड्रोक्सिलिन, प्रोलीन, सीरीन और टायरोसिन, ये हमारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। अच्छा, एक शुरू में हमने ऐसे बात की थी कि जो अमाइनो एसिड से कुछ स्टैंडर्ड थे जो 20 थे और नॉन स्टैंडर्ड थे जो हमारे 300 थे। तो नॉन एसेंशियल का हमने कहा था कि जो हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल मेटाबॉलिक फंक्शन के अंदर उनका रोल होता है और प्रोटीन बनाने में उनका कोई किरदार नहीं होता। अच्छा, वो अमाइनो एसिड्स जो नॉन स्टैंडर्ड, उनमें से भी कोई स्पेशल जो ख़ास चंद एक जो अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी मैं एग्जांपल आपको पेश करूंगा, वो है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में हमारे पास, इसको आप कोट डीजी के नाम से भी इसको कर सकते हैं। इसके निमोनिक में COT कोट डीजी, ठीक है, ये डीजी कोट के नाम से आप कर सकते हैं। अब कोट डीजी में सिट्रोलिन, ऑर्निथिन, ट्योरिन, डोपा एंड गाबा, ये सिट्रोलिन, ऑर्निथिन, ट्योरिन, डोपा एंड गाबा, ये हमारे अमाइनो एसिड्स की मुकम्मल क्लासिफिकेशन होगी। अगर हम इसको समराइज करें कि अमाइनो एसिड्स क्या थे, अमाइनो एसिड्स का मैंने आपको बताया कि अमाइनो मीन अमाइनो ग्रुप और एसिड मीन एसिडिक ग्रुप था, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, बाकी आर साइड चेन था जो करेक्टरिस्टिक्स को करती है, और हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स था। अच्छा, ये बात थी। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन में कहा था स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। स्टैंडर्ड 20 थे जो प्रोटीन बनाते थे, और नॉन स्टैंडर्ड 300 थे जिनका प्रोटीन में रोल नहीं है, स्पेशल फंक्शन था। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन थी। क्लासिफिकेशन में हमने कहा था स्ट्रक्चर, पोलैरिटी, मेटाबॉलिक फिट और न्यूट्रिशनल, 4 क्लासिफिकेशन थी। फिर हमने कहा था स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर की बुनियाद पर आगे इसको मजीद 7 क्लासेस में किया जाता है। ये बास जगहों पर 3 क्लासेस में होता है। मेन एलिफेटिक जो अमाइनो एसिड से आर साइड चेन वाले, और दूसरे नंबर पर एरोमेटिक्स अमाइनो एसिड आर साइड चेन वाले, और तीसरे नंबर पर इमाइनो एसिड्स। तो लेकिन बास जगहों पर एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स को की ही सारी सब क्लासिफिकेशन की गई थी, जिसके अंदर एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स में हमारे पास सिंपल भी आएंगे, ब्रांच चेन भी आएंगे। उसके बाद हमारे पास आर साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आर साइड चेन कंटेनिंग सल्फर ग्रुप, और इसके बाद एसिडिक अमाइनो एसिड जिसमें मोनो अमाइनो नहीं, उसमें मोनो अमाइनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिडिक में आएगा। और जो बेसिक अमाइनो एसिड्स भी थे वो भी इसी स्ट्रक्चर में थे। बेसिक अमाइनो एसिड में था कि डाई अमाइनो, बेसिक था तो बेस हमारी डबल हो जाएगी, जो अमाइनो ग्रुप था हमारा ये डबल हो जाएगा, तो डाई अमाइनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था। तो ये हमारी थी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। पोलैरिटी में आपको पोलर और नॉन पोलर मैंने बताया था। पोलर के अंदर फिर हमारे पास फिर था जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी था। पॉजिटिव चार्ज में हमारे पास सारे के वो थे जो बेसिक अमाइनो एसिड थे। नेगेटिव चार्ज में हमारे पास एसिडिक अमाइनो एसिड थे, और उसके बाद अनचार्ज भी थे। फिर उसके बाद हमने बताया मेटाबॉलिक फेट। मेटाबॉलिक फेट के अंदर कुछ ऐसे अमाइनो एसिड थे जो ग्लूकोज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ग्लूकोजेनिक कहते हैं, और कुछ ऐसे अमाइनो एसिड थे जो कीटोन बॉडीज में, जिसमें प्रीकर्सर हमें ऑक्सैलो एसीटेट प्रीकर्सर हमें प्रोवाइड करते हैं, उनको कीटोजेनिक कहा था। कुछ ऐसे थे जो ग्लूकोजेनिक भी थे और कीटोजेनिक थे, उन्हें ग्लूकोकीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स कहा गया था। नेक्स्ट हमारी थी न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशन में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल थी। फिर हमारे पास स्पेशल अमाइनो एसिड थे। ये था हमारी मुख्तसर सा तारफ क्लासिफिकेशन के मतलब। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि फंक्शन और सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, और इसके अलावा हम डिसऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड इन केस ऑफ डेफिशिएंट अमाइनो एसिड। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड डेफिशिएंट होता है तो उस सूरत में कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। इस वक्त के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।